ओ सोनिया, ओ सोनिया, अरे जरा बाहर को निकल के आ। हाँ बोलो। कहाँ सज धज के जा रही है मटक मटक साड़ी पहने? क्यों, कहीं मैं घूमने भी नहीं जा सकती क्या? हाँ हाँ जा सकती है, मना किसने करा, लेकिन घर के काम भी तो कर लिया कर। अब ये पकड़ झाड़ू, मेरे से तो बोला भी ना जा रहा, बहुत थक रही हूँ मैं जा रही हूँ खेत पे तेरे भाई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पकड़ो इसे। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झाड़ू लगाने आई हूँ यहाँ? क्या पागल हो गई हो दीदी? अरे काम कौन करेगा, तेरा दिमाग चल गया लग रहा है। मुझे क्या पता कौन करेगा, तुम करोगी। घर का काम मैं करूंगी? अरे मैं करूंगी, मैं कब कह रही मैं नहीं करती हूँ, कब नहीं करती काम, ना के बराबर तुझसे काम कराती हूँ, आधे से ज्यादा काम मैं ही करती हूँ। तो करोगी नहीं? अरे खेत पे जा रही हूँ मैं। हाँ वहाँ न जाऊँ तेरे भाई के पास, उन्हें ना देख कर आऊँ मैं? 24 घंटे भाई के पास रहती है, और भी कुछ काम होता है? अरे खेत पे न जाऊँ, कौन करवाएगा काम? तू चली जा धूम में, फिर क्या कि मैं काली हो रही हूँ। तू खेत पे भी तू जाए ना, घर का भी तू करे ना, तो बाहर कौन करेगा ये तो बता दे तू मुझे। तो दीदी मेरी बात सुन लो, मैं नहीं करूंगी घर का बिल्कुल भी, 101% नहीं करूंगी। ना मुझे देखो चूल्हे पर खाना बनाना आता, ना मुझे कच्चे में झाड़ू लगानी आती। मैं नहीं कर सकती ना। मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के कपड़े धो सकती हूँ, और अपने कपड़े धो सकती हूँ, और नहा सकती हूँ, और मुझे खाना चाहिए। तो पता है मेरी साड़ी कितनी महंगी है, दिखाई नहीं दे रहा आपको? खराब नहीं हो सकती है, इसके पैसे तुम दे दोगी खराब हो जाएगी तो? पता नहीं कहाँ से पागलों जैसी बात। ये देवर जी धूम में, गांव में, वहाँ खेत में गेहूं काट रहे हैं, चारा कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, भैंसों को चुका रहे हैं। अब समझ में आई, वो पैसा जोड़ के इन साड़ियों में ही तो जा रहा है। देवर जी तुम्हारे पागल है। मैंने उनसे कहा था कि मेरे घर चलो, मेरे घर ऐशो आराम से रहोगे। लखपति बाप की बेटी हूँ। क्यों मर्द की कोई इज्जत ना है? हमारे देवर जी ऐसे कैसे चले जाएंगे? क्या मायके में जाके तेरे पड़ जाएंगे? कोई इज्जत ना रही उनकी क्या? या उनका घर मकान ना, भैया भाभी ना है, क्यों जाएंगे तेरे घर? तो भैया भाभी हैं तो मैं तुम्हारे घर का काम नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, ठीक है? और वैसे भी मुझे आज अपने पार्लर वाली के यहाँ जाना, मुझे अपना अपॉइंटमेंट आज मैंने ले रखा है थोड़ा, ठीक है? और शाम को थोड़ा खाना मेरे पसंद से बना देना। अच्छा, खाना इस तरह मैं तो तेरी जैसे नौकरानी ठहरी तो बन जाओ तू आगी और खाने बनागी। तो तुम लगती भी तो नौकरानी जैसी हो, तुम्हें खासियत ही क्या है? अच्छा तेरी तरह 4 पर निकाल लूं है, और बच्चों को, आदमियों को, रिश्तेदारों को, गांव वाले में थू थू करवा दूं आदमी की, तेरे तरह पर निकाल के चलूं? मेरे से ना आते हैं ये ढंग, और ना मैं ये काम करूं। पर निकालने वाली खासियत है तो पर मेरे निकलेंगे। आपको इस बात से क्या एलर्जी हो रही है बताओ? तो कोई बात नहीं, मत लगा तू जान, तेरा काम जाने, मैं तो चली खेत पे। तुम खेत पे जाओ, या खेत से बाहर जाओ, या गांव छोड़ के जाओ, या शहर छोड़ के जाओ, या घर छोड़ के जाओ, मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आई एम सॉरी दीदी, मैं नहीं कर सकती। समझ में आ रही है? हाँ मत कर, तू अपनी हवा में घूम, और तेरी हवा ऐसी निकलेगी तू याद रखेगी, देखी उसकी फिक्र मत करो आप। हाँ तो ठीक है, जा। तुझसे कौन दिमाग मारे? तो जाओ ना। मिल गई है पता ना दौरानी। पता नहीं इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। ये झाड़ू मुझे पकड़ा देते हैं कि बर्तन धो, कि कुएं से पानी खींच के ला। इतने बदतमीज लोग हैं। ऐसे घर में शादी करी है पापा ने मेरी, कि समझ में नहीं आ रहा है ना कि काम कर घर का। इडियट। हेलो निरंजन, हेलो निरंजन, है कोई भिक्षा देने वाला? हेलो निरंजन, हेलो निरंजन। नमस्ते बाबा जी। खुश रहे बालिके। बालिके जी बाबा जी। बाबा के लिए भिक्षा लेके आ बालिके। कान फूट गए, इसे बंद करो पहले। और बालिके जी बाबा, ये बाबा का यंत्र है, तभी तो पब्लिक सुन के आती है। अरे यहाँ तो मेरा बाबू मैं बहरी हो जाऊंगी, प्लीज इसे बंद करो। हाँ मुझे इतना शोर नहीं अच्छा लगता। बालिके बाबा के लिए भिक्षा लेके आओ। आप भिक्षा में तब लेके आऊंगी, पहले आपको मेरा काम करना होगा। क्या काम करना होगा बालिके? मैं बताऊंगी। बताओ। मेरी जो जेठानी है वो मुझे बहुत परेशान करती है, ये कर वो कर, सारा घर का काम कर। आपको कई एंगल से दिख रहा है कि मैं घर का काम करने लायक हूँ? रे बालिके, तुम्हारी समस्या का तो कोई समाधान नहीं है। पहले तो बात करने का ये तुम्हारा ढंग नहीं है, बाबा से ऐसे बातें करते हैं। तो फिर कैसे करते हैं? कहीं आपको रेस्टोरेंट में ले जाना पड़ेगा। क्या परेशानी है बालिके, बता तू। मुझे परेशानी ये है कि वो
वो क्या कहते हैं, मेरे पति मेरी बात ही नहीं मानते, और मेरी जो जेठानी है मुझे सारा काम बताती रहती है, ये कर वो कर। मैं शहर की लड़की, पढ़ी लिखी, मैं घर का ये गांव के रीति रिवाज जानती नहीं हूँ, और मुझे आते भी नहीं है, सीखना भी नहीं है मुझे। अच्छा। हाँ। तो तुझे परेशानी है मतलब अपनी जेठानी से? हाँ। अच्छा, तो एक काम कर। हाँ। ये ले पुड़िया, इसमें जो राख है वो रात को सब लोग सो जाएं घर में, चारों तरफ चारों कोने में डाल देना, ठीक है? और उसके बाद तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब इस राख को पूरे घर में फैला दूं? अच्छा। चारों कोने में, चारों कोने तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोने में? अपने जिस रूम में मैं सोती हूँ उसमें भी? पूरे घर में। अच्छा ठीक। तुम्हारे कमरे में नहीं, पूरे घर में फैलाना है, और जो तुम चाहोगी फिर वो सब होगा तुम्हारे घर में। पक्का? पक्का। ये बाबा का है प्रॉमिस। बेटा बालिके, ये प्रॉमिस नहीं, वादा है बाबा का। ठीक है। हाँ, बाबा बहुत पहुंचे हुए बाबा है। लेकिन बाबा हरिद्वार से आए हैं। बाबा अगर मेरा काम नहीं हुआ ना तो ये राख में तुम्ही को खिला दूंगी उल्टा। बालिके हाँ। पहले ये करो तो सही। ठीक है। बालिके दक्षिणा लेके आओ बाबा के लिए कुछ। दक्षिणा भी चाहते हो? हाँ बालिके। हाँ चलो ठीक है, लेके हाँ, बाबा ने तुम्हारी समस्या का समाधान किया है। ठीक है 2 मिनट रुको, अभी लेके आती। बालिके बड़ा देर कर लिया आपने। अरे हाँ, ऑनलाइन मंगाया था आपके लिए। बालिके ये क्या होता है ऑनलाइन? ऑनलाइन? हाँ। जैसे तुम मैंने ऑनलाइन बुलाए हो। ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन ही तो बुलाए हो तुम। बाबा ऐसी बातें करते हो। अच्छा बाबा एक बात बताइए। हाँ। इससे पक्का मेरा जो जैसा मैं चाह रही हूँ होगा ना? अरे बालिके, ये बाबा के हाथों से दी हुई भभूति है। हाँ। तुम्हें पता है आजकल बाबा चूतिया भी बना जाते हैं, अरे जाते हैं। बालिके हमारा वादा है, जैसा तुम चाहोगी, तुम्हारे घर में जो भी समस्या होगी, जो तुम चाहोगी वो तुम्हारे घर में होगा। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ। वैसे बाबा तुम आए कहाँ से हो? बाबा बहुत पहुँचे हुए, बाबा हरिद्वार से आए हैं। कहाँ पहुँचे थे तुम? हरिद्वार से। हरिद्वार पहुँचे? हाँ। अच्छा। अब हरिद्वार से आपके यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा। बाबा तो सबकी समस्या का समाधान करने के लिए निकलते हैं। यहाँ से कहाँ पहुँचोगे? बाबा अपनी कुटिया पे जाएंगे। इसे बंद करो बाबा। हाँ। इसे बंद करो। हेलो निरंजन, जय राम सीताराम। सुनो। हाँ। ये पकड़ो भिक्षा और जाओ। लो इसमें। अरे बालिके। हाँ जाओ। ये भिक्षा आ गई। हाँ जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना। बोलो। घर में जब सब सो जाएं तभी इसको डालना है भभूत को चारों तरफ। ठीक है। अगर तुमने थोड़ी सी भी देर कर दी, समझे, तो ये भभूत काम नहीं करेगी। बाद में मत कहना कि बाबा आपने कुछ दिया और वो काम नहीं किया। पक्का पक्का। हाँ ठीक है जाओ अब। हेलो निरंजन। अब देखूंगी मैं उस अपनी जेठानी को, बड़ा मुझ पे काम का रोक जमाती रहती है कि ये नहीं किया कि वो नहीं किया। इसके बाप की नौकरानी लग रही हूँ ना मैं, जो इसके इशारों पे नाचूंगी मैं। खुद तेरी गाँव की अनपढ़ गंवार जाहिल औरत मुझ जैसी पढ़ी लिखी से चूका चौला करवाना चाह रही है, भला मैं क्यों करूँगी? अब देखूंगी, इसकी अकड़ ना निकाली ना तो मेरा नाम भी सोनिया नहीं। अब देखूंगी इसे, देखूंगी इसे। बड़ी मेरे ऊपर रोब झाड़ती रहती है ना, बड़ा मेरे ऊपर वो करती है। अब देखूंगी तुझे, अब देखूंगी तो मेरी अम्मा कैसे बन रही है ना, तो बड़ा वो करती है। अब देखूंगी, हो गया काम। अब आ जाइए तुझे देखूंगी। अब देखूंगी उसे, जो बाबा ने भभूत दी है ना, अब देखूंगी। सालो तुम सबको, तुमने मेरी नाक में दम कर दिया। जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, काम 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 करवा लो। टिक्कड़ बना के खिलाऊंगी तुम्हें, चपाती बनाऊंगी, चपाती। आ जाओ, दिमाग खराब कर दे। एक बात बता मुझे। हाँ? ये बाबा क्यों आया था हमारे घर में? बाबा क्यों आया था? हाँ। गली मोहल्ले में बाबा क्यों आते हैं? एक बार हमारे घर के अंदर था, मुझे रास्ते मत दिखा तू। मैं तुझसे कतई परेशान आ चुकी, सही बात पूछा। अरे वो कतई अपनी किस्मत को फोड़ रही मैं तो। वो बाबा भिक्षा लेने आया था। एक बात बता, भिक्षा बाहर से देगी क्या उसे घर में बिठाल के देगी भिक्षा? ये बता दे तू। हम जब नहीं थे तो क्यों बुलाया तूने उसे घर के अंदर? क्यों बुलाया था? हाँ। अरे तो इसका मतलब तुम नहीं रहोगे तो कोई आएगा ही नहीं। एक बात बता दू सोनिया, देख हमारी गांव में बड़ी कतई इज्जत है। हमारी इज्जत को तू धज्जिए मत उजाड़वाती। फिर हम तुझसे बहुत परेशान हैं। देख हमें तू माफ कर दे, हम तो तेरे आगे हाथ जोड़े। तू हमारा काम धाम न बिगड़वा, हमारी गांव में थोड़ी इज्जत रहने दे। कल को ये बात ना, अरे बड़ी गई थी छोटी वाली तो बिठा बिठा के बाबा को भिक्षा न दे रही। तो देख हमें ये बातें न सुननी, हम न बर्दाश्त कर पाएंगे। इससे पहले तो हम मर जाएंगे। अगर नहीं बर्दाश्त कर पाओगी तो मुझे कर दो न्यारा, मैं अलग रहूंगी अपने हस्बैंड के साथ।
मैं नहीं रहूंगी तुम काय लोगों का में। हच पैंट और फच बैंट, हमारा कुछ ना है वो, तेरा ही सब कुछ हो गया। शादी कर दी तो हमारे साथ उसका कोई रिश्ते नाते ना रहे, हमारे बच्चों से कोई रिश्ते नाते ना रहे, हैं? तेरी जबर ये बड़ी चपी चप चले इन मसलों में। तुमसे रिश्ता रहेगा तो मुझसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा बस। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं तू तुम लोगों तो को हमारी सास बनना चाह रही, छोटी का तू जितनी छोटी इतनी खोटी तू। हाँ तूने बहुत हमारे नाक में दम किया। तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि मैं तुम लोगों को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती अपनी आंखों के सामने, समझ में आ रहा है ना? ये इतने तेवर लाई कहाँ से तू? मैं कहीं से भी लाई हूँ, मैं नहीं रहूंगी तुम लोगों में, बस साफ सीधी बात ये है। कहाँ रहेगी तो फिर? अलग न्यारा करो मुझे। नियारा क्या, अकेली क्या करेगी? चकठरा बनेगी, घास चगेगी, क्या करेगी अकेली? बता तो दे। मैं कुछ भी कर हर परिवार में रहती हुई अच्छी लगे, बहू बेटी है तेरी तरह ना कि ना अकेली रहूंगी मैं कुछ भी करूँ तो मैं क्या मतलब क्या है इस चीज से? हैं क्या मतलब है? मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ? तुम ही गुस्सी देती हो मेरे में, क्या कर रही क्या नहीं कर रही। अरे मेरे में घुसेगी क्या है? पूरा दिन तो हो जा, पूरे दिन घर गृहस्थी में ही लगी रहूं, बच्चों कच्चों में लगी रहूं, और ऊपर से तुझे और करना है तो तुझे और झेलूं, अपने सर माथे मारूं मैं, अपनी इज्जत दबकाती फिरूं मैं। तो वही तो कह रही, क्यों झेल रही हो? अलग कर दो हमें, या फिर मुझे भेजो अपने मायके। अपने सच बताऊं, अगर ना होती ना घर परिवार की इज्जत करने वाली तो कब तक तुझे निकाल दिया होता। मैंने वो भी चुटिया पकड़ के मार के, लेकिन क्या करूं, छोटी बहन समझू, देवर की इज्जत समझू। हाँ, और तुझसे कतई प्यार करें इसलिए मजबूरी है, मैं तो तुझे इतनी झेलना पड़ रहा है। देवर की इज्जत नहीं, देवर ये नोट कमा के लाता है, उसकी इज्जत करती हो तुम, मैं सब जानती हूं। वो नोट हम पे दिख रहे हैं कि तुझ पे दिख रहे हैं वो नोट? अरे जरूरी थोड़ी नहीं दिखाई देंगे, वो तो तुम्हारी तिजोरी में पहले ही रख जाते हैं, क्योंकि सास तो है नहीं है। अब सास की जगह पे तुम ही हो हमारी अम्मा बन के। बात दिख रहे हैं मुझे, तेवर तेरे दिख रहे हैं। तो तू कौन सी चुड़िया चुग रही दाना दिख रहे है मुझे? तू कौन से खेत का पानी पी रही? सब पल्ले पड़ रहा, मैं जा रही हूँ। कोई नहीं, दिखा ले तू तेवर। चली मैं तो देखे तेरे ऐसे तेवर ढीले होंगे, तू भी याद रखेगी। चली मैं तो। हाँ, कैसे पता ना गुजारा चलेगा इसका। अरे कहाँ गई? अरे सुनना ही रहेगा। ए कहाँ गई? क्या है? अरे ने पानी भानी पिवा दे, गलो सुगरो हमारो खेत में आए हम हल चलाई के। अरे हाँ पी लेना पानी के लिए। मैंने तुम्हारे पेट में कुआं खुदरा पानी के लिए। तू तो यहाँ चूरन चटनी चाटत रहते हैं और हम वहाँ गड़ी धूप में काम करते हैं। तुम्हें पता भी है मैं चूरन चटनी चाट रही हूँ यहाँ पे? मेरा कितना बुरा हाल कर रखा है तुम्हारी भाभी ने। क्या है को बता? है क्या है को बता? एक तो गाँव की भाषा मत बोला करो मेरे सामने। क्या है को? मिडिल क्लास फैमिली है पूरी तुम लोगों की। हम ना मिडिल क्लास फैमिली, हम ना जानते कि ABCD। हमारे पापा ने तो हल चलाओ सिखाए और देख ले 10-10 भैंसियां हैं गांव में। तो तुम्हारे पापा ने हल चलाना सिखाया था? तो एक बात बताओ, मेरे से शादी क्यों करी थी? है? हाँ। अरे वो तो हमारे पापा को पसंद आएगा ही तो वो कर दई हमारे संग शादी तेरी। अच्छा चलो ठीक है। हाँ। मुझे मुद्दे की बात पे आने दो। बता मुद्दे की बात पे आ तू। बात ये है कि अब हम न्यारे होंगे। अकल ठीक है ना है? मेरी अकल ठीक है, तुम्हारी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा खोपड़िया खराब है रही है तेरी। मेरी खोपड़ी बिल्कुल ठीक है। देखिए प्लीज बाबू, हम न्यारे हो जाएंगे तो अब हमारा खर्चा ही क्या रह जाएगा? 2 पेट है हमारे। तू ये बता तेरा मेंटली ठीक है तू ना है? ये बता पहले। और ये बता कि बाबू का हो तो है, ये बाबू का हो तो बाबू आबू। ओहो डार्लिंग, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? शांत है जाके डार्लिंग और बाबू मोर तो ये समझ में ना आता कि फद फाड़ के आ रही है तू है। मैं तो इनसे तुम्हारा प्यार से नाम लेती हूँ। जे प्यार को नाम है? हाँ। कि बाबू? हाँ। ये छोटे बच्चा थे बाबू कहते हैं कि हम बाबू हैं। अरे नहीं, आज के डेट में सबसे बोलते हैं। सबसे बोलते हैं? हाँ। ना 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 तू नहीं बोलेगी, तू हमसे सीधे बोलेगी। हम क्या कह रहे हैं? चलो ठीक है मैं बोल दूंगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं न्यारी होंगी। मैं बनना देख लेना, मैं अभी अपने घर जा रही हूँ फिर। अरे ना 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 घर मत जावे, घर काहे को जा रही है? काहे को इतनी नाराज टूट पड़ रही है? अच्छा मतलब क्या चाह रही है? बहुत दिन हो गए, मुझे शॉपिंग करा के लाओ। चलो शॉपिंग करा के लाऊं? हाँ। अच्छा मतलब अभी पैसा आए ना तो शॉपिंग कराया हूँ। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि आएंगे कब जाएंगे। मुझे तो सिर्फ चीज खरीदने से मतलब होता है। ये आपकी प्रॉब्लम है, कहाँ से लाओगे? जो नोटों की गड्डी अपनी भाभी को दे देते हो, मुझे ला के दिया करो ना। उनके पति कमाते हैं, उनको देते हैं। हाँ। तुम सारा कमाते हो, तुम उनको देते हो, मुझे नहीं देते। तो हम घर को खच्चा न चलाते का? खच्चा ने थोड़ा तमीज में बोला करो। क्या गंवारो? अरे खर्चा नहीं चलाते का घर को, ये बता। अरे हाँ, जो खर्चा तो वो महारानी चलाती हैं। अच्छा। बचा लेती हैं नोट। महारानी? हाँ। है उनको काम कितना जेना दी गई तेरे को? ओहो काम कर देती हैं तो बड़ा पहाड़ तोड़ देती हैं। हाँ। हैं?
तो तेरी प्रॉब्लम क्या है ये बताए बस। मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं उनके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो गांव के उससे रहती है, मैं नहीं रह सकती। गांव के उससे रहती हैं? अब मेरी कल परसों में वो क्या कहते हैं, मेरी फ्रेंड वगैरह आने के लिए बोल रही थी, वो तो मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं हूं नहीं, बाहर गई हूँ घूमने। तुम्हें पता भी मेरी कितनी बेइज्जती होती है, वो कितना हंसती मेरे ऊपर। अरे हम बे तेरी बेइज्जती होता है, बेइज्जती लट्ठ देखो अजय, बेइज्जती सबरी बेइज्जती उतार दे तो एक देर में नीचे। पहली बात तो ये है कि तमीज से बात करो, वो मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड ने देखूंगा कौन सी फ्रेंड आवांगी। पहली बात तो वो आनी है तुम्हारे घर में, बुलाऊंगी ना, खामे का अपनी बेइज्जती और करा लो। काहे को करावे बेइज्जती, हमारा भन्ना देख लो सोने जैसो पूरा देख ले। तो सोने जैसे लग रहे हो। अरे हम तो चांदी पीतर सब भरी भरी है, मैं देख रहा रही तू। दिख ही रहा है। अच्छा ये बताए मैं क्या कहना चाह रही है? मैं न्यारी होंगी तो होना है। न्यारी है भाई, तू मानेगी नहीं? नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानेगी और अगर भैया? आपको नहीं होना तो हाँ? मैं अपने घर जा रही हूँ। ना 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 घर मत जा भाग्यवान। देख अब तू बता, हम और तू दोनों ही हैं, अब कौन हुए है ना, तो तू वहां मत जावे, नहीं रहे और मैं देख लूंगा। मैं तुम्हें कल शाम तक का समय दे रही हूँ, अगर कल शाम को अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया ना, हाँ। सॉरी कल शाम किसने देखी, आज शाम को। अच्छा। आज शाम तक अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, अच्छा, तो रात को ही मैं अपना बैग पैक करके अपने घर निकल जाऊंगी। ना 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 बैग पैक मत करे, मैं बात कर लूंगा और जो देखेंगे वो वही देखी जा रही। क्या देखी जाएगी, कब तक देखी जाएगी, ऐसे ही चल रहा है। आज शाम को ही देख लेंगे, टेंशन मत ले। ठीक है, लेकिन तू घर पर मत जाइयो, ठीक है? लेकिन मुझे शाम को जवाब चाहिए। बिल्कुल दे दूंगा। पक्का? ठीक है पक्का? हाँ बिल्कुल पक्को। प्रॉमिस? प्रॉमिस का हो तो ऐसे हम तो वादा करते हैं, सीधा वादा। हाँ चलो वादा। हाँ वादा। हाँ वादा ठीक है, तू टेंशन मत ले। अब जाओ। अब कहाँ भेज रही है? अरे जहाँ जाओगे। चल तो मैं जा रहा हूँ। मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा। वाओ, आई एम प्राउड ऑफ यू। आज दियारे हो जाएंगे, इस घर से अलग दूर अपनी नगिया बसाएंगे। पता नहीं कैसा उल्लू पति मिल गया है, गंवारों जैसी तो भाषा है यार, हिल्लो हो गया। अच्छा हुआ अपनी फ्रेंडों को नहीं बुलाया मैंने, ठुक ठुक के बेइज्जती हो जाती मेरी तो सच्ची में। मैं ही बहुत हूँ इन सबको झेलने के लिए, उन्हें क्यों बुलाऊं मैं। भगवान पता नहीं इतना बुरा नहीं किया था, बहुत बुरे हो। आज ही आ जाए खेत पे से। हाँ आज इन्हें सारी बात बता दूंगी। इस छोटी के तो देवा मुझे दिमाग सही ना लग रहा है। हमारा तो प्यार मोहब्बत को सीधेपन का फुल फायदा उठा रही है। पता ना कहाँ से आ गई है हमारे घर में, न इसे संस्कार का पता, न बड़े छोटे की इज्जत का पता, इसे तो कुछ भी ना मालूम। ये तो अरे इसकी तो फारसी पढ़ती रहे हरदम, फारसी। पता ना बाप ने सा कौन सा इसे अंग्रेजों में भेजा था, समझ में नहीं आता है हमारे तो। हम तो बड़े परेशान हैं। आज ही आज सारी बातें बता दूंगी मैं तो। ये हमें तो नियारे की बात कर रही है, बताओ घर तबा करे दे रही है। अरे क्या बात है भाग्यवान, कैसे बड़बड़ाई रही है? अजी आ गए। ये आए हो काय रो रही है? मैं रोना तो क्या करूं, जिस घर को मैंने अपने हाथों से संजोया है, देवर जी को पाल पोस के बड़ा करा, और दौरानी हमारी तुम्हारी छोटी तो बिल्कुल नियारे पे तुली आई है। न्यारी कह रही है? हाँ। कौन सी भूल हुई भाई वो? हाँ यूँ कह रही है, मुझे तो इस घर का पानी भी ना पीना, मेरा हिस्सा बंटवारे कर दो, हमारा जो है हमें दे दो। बताओ। अच्छा भूलुआ की बहू कह रही है न्यारे की? हाँ एक बार बताओ, हमने इस हाथ को, घर मकान को कैसे एक कीट अपने हाथों से सजाई। तो भूलुआ आयो संग भागे? बोलू क्या आया, वो तो अभी उन्हें पता ना, उन्हें बात हुई ना हुई, उनका भी मेरा सामना हुआ ना है जी। अच्छा मैं समझा रही हूँ, इस घर को समझा लो, संभाल लो, तुम तबाह होने से बचा लो। अरे वो अगर भोलू आते बात करूंगा मैं, ठीक है शाम को। ये तो छोटी हमारी पता ना कहाँ से आ गई हमारे घर में। अरे तो ऐसी होता है, मेरी बात सुन, जो खराब घर की होता ना है तो मालूम तो पहले शुरू से देख रहे बाकी लक्षण काम करे ना है। मैंने तू क्या बात देखी है, तू कब वो काम की करी बाद में मैंने करते जा रहा तो झाड़ू क्या रही वो सीधा नहीं कर गई। हाँ समझे? लेकिन अब मैं छोटी छोटी बातें कभी ना कही देवर जी। हाँ तो मैं जय वाली बात तो कह रहा हूँ, देख अपने आप ने तसल्ली रखे, बातें भूलुआ आ जान दे। बहुन की बात ऐसी होती है, वो आ जाएगा अगर हमारे ससुरे ने कह दी कि हाँ भैया मैं न्यारी कह रहा हूँ, न्यारा न्यारे में कर देंगे हम, जो लेगा वो आधा आधा कर देंगे। समझे? वैसे मुझे लगता है भूलुआ क्यों हम थे। एक बात बताओ, है तो हमारी औलाद के जैसा ही, अपने औलाद के संग सहारे पाला उसे, ऐसे कैसे मसलक कर दूं कि वो मेरा छोरा ना है। देख राममती मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। देख बाकू हमने तो मालूम तो है माना रही, अब मम्मी के खत्म होने के बाद में हमने वही रखो है। समझे? अब बाबू बड़े लाड़ प्यार से पालो, हमें क्या मालूम बाकी बहू ऐसी आ जाई अपन यूं करी
समझे, बाकी करिए। मैं तो आधी मर जाऊंगी जी, सुन लो जी, मैं ना रह और पाऊंगी। डोकर हमारे पता ना कहाँ रहते, वो आए वो चले गए, उनको पता ही ना है कछु। अब बाकी आता अब जी घर में, अब पता ना मैं आयो, मैं तो देख रहा हूँ तो कौन पढ़ा रही है। मुझे इज्जत सम्मान, अरे भाभी पैर छू, पैर लागू, गोद में पड़, साथ में खिलाया पिलाया, बताओ कैसे मेरे देवर जी को मुझसे दूर कर। देख मैं क्या कह रहा हूँ राममती, अब कहा करे, अब बात तो देख लेंदे, आ तो जान दे पहले बार भूलुआ है अंदर, पहले एक बार वो बात कर लेंदे, समझे। अगर मेरा भूलुआ न कह देगो कि हाँ भैया मैं कह रहा हूँ नहीं आ आपके ही हाथ में है अब जी, मैं तो कुछ कह सुन नहीं पाती, मैं कहाँ तक उससे लड़ूं। तू परेशान मत हो, रोवे मती, समझे। अब जो घर में काम है वह काम कर ले, रोटी पानी जो बना ले हाँ, बना ले। देख मैं आया हूँ और मुँह न मानी में तो देख के मैं और परेशान है वो। ना ना मुँह हाथ धो लो, मैं लगाती हूँ। चल हाँ चल मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैंने घी बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। और देख के जब भूलुआ देख लूँ, ठीक है, समझे। और कछु किए देख तू, ठीक है, ठीक है जी। हाँ मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक ठीक है। भाई साहब राम भैया राम राम, भैया राम राम जी। मैं कहा सुनोगे, मैं तेरी भाभी नो कह रही तू नहीं आ रहे है कह रहा। हाँ भैया का करूं, पूरे घर को पटपरा है गो जे का कह रहा हो भैया, बोलुआ तू। हाँ अरे के का कहेंगे कि गांव वाले का कहेंगे कि मतलब माँ के जावे के बाद में दोनों भैया नहीं आ रहे है गए। भैया जब हमारी बहू ना मान नहीं तो का करें। अरे बेटा ये तो मऊ मालूम है, तेरी बहू ना माने तो बहू की काहे सुन लो बेटा, हम दोनों भैया हैं, समझे। भैया देख जमानत हो गया हम पे, दोनों भैया देख कब से हम रह के आए हैं, समझे। तेरी भाभी आज रो रही, देख तेरी बहू ने कहा कही मैंने तो उससे न क्यों दिन में गयो बाहर, तेरी भाभी ने कहा तब घर के काम तेरी भाभी है तन देखो वो कितना काम करते हैं। हाँ। पूरे घर को चौका बासन पूरे, ये एक भैंस है हमारी जहाँ, समझे, जहाँ को पूरा करे, गोबर कूड़ो करे। और तेरी बहू ने जब ते आई है तब तक नेक आदि तना की काम करो, वो बिल्कुल काम ना कर, समझे। तो मैंने आज तक कछु ना कही कि हाँ साहब मैं बड़ा हूँ, मुझे अपनी इज्जत तो ख्याल है। गांव गराज में कैसी बात करता कि साहब छोटी बहू ने साहब बड़े के बारे में ऐसा कह रही है, समझे। तो बेटा इज्जत तो ख्याल होता है। अब जे बता, जे तेरी बहू ने तो ते न्यारे की कह दी है, तू यार न्यारे ते खुश रहे हो। अब भैया खुश तो रहना ही पड़े हो, क्योंकि जब बहू ने कह दी है, अब बहू बिना न्यारे है मानेगी नहीं, वो नहीं मानेगी, क्योंकि आज मेरी बातें है गई थोड़ी सी नेकात झेंझे। तो भैया रे देख न्यारे में घर बिगड़ जाओ हमारो, कब ते हमारे सर पर ये छत है। हाँ। जी छत दो पार्टन में बटेगी तो बेटा रे चारों तरफ ते आए के यूँ मान ले कि एक रिश्तेदार आवेगो, एक तेरे यहाँ बैठेगो, बाकी बाद में हमारे यहाँ। और नो ही कहेगो बेटा तुम कल तो ये कि आज कैसे न्यारे ठहरी है। सही कह रहे हो भैया, लेकिन भैया वो नहीं मानेगी, बाकी ऊपर ये भूत नाच रहा है, वो नहीं मानेगी, वो नहीं मानेगी। बाकू मैंने निरा समझा लो भैया, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं न्यारो यानी में फायदा है मुझको बड़े भैया। कह रहे हो है? हाँ भैया पक्को। हाँ भैया चल बेटा तेरा न्यारो ही कर देंगे, ठीक है भैया। ठीक है भैया। चल तू अपनी बहू की मान, तेरा न्यारो ही होना। सुन जी भैया बताओ। न्यारो होगो तो या घर को एक एक बासन अलग अलग होगो। हाँ नहीं तो होगो ना है, कर देंगे, समझे। कर देंगे कर देंगे। हाँ जो चीज की होगो वो एक एक होगी, आधी आधी होगी, चाहे कछु होए, कर देंगे कर हाँ देंगे। हमारे घर में अगर 2 गिलास है ना, हाँ। तो एक तेरो होगो एक मेरो होगो, ये ध्यान रख लियो। सही है भैया, कर और देंगे। भैंस है ना भैंस, हाँ। तो भैंसू आधी आधी बटेगी, ये ध्यान रख लियो। ठीक है भैया, मेरी बात कान खोले सुन लियो। सुन ली मैंने, टेंशन मत लो। ज्यादा लुगाई को गुलाम है ना तू, समझ रहा मेरी बात। ठीक है भैया। हाँ ठीक है चल मैं बैठिए शाम को तू। ठीक है भैया। राम हाँ राम राम। अरे भैया भोलुआ आ गो तू। हाँ भैया राम राम। राम 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 बिला राम राम। हाँ भैया अब बता क्या कह रहा है तू। कहने का मतलब ये, तुम चुप रहो जी, मैं बोल रही हूँ ना। कहने का मतलब ये है जेठ जी, तू मत बोलियो, जाकी जीव चल रही है ना, समझे। जाकी जीव चल रही है, तू मत बोलिए बिल्कुल। भैया मतलब मेरे सामने कैसे जीव, तेरी भाभी शांति से खड़ी है जी, हैं खड़ी है चुपचाप नहीं। ये उम्मीद नहीं तुमसे कि औलाद के पाल के मैं आज ये दिन भी देख। तो को हमने हमारी पालो है, हमारी माँ चलेगी, माँ के बाद में हमने तो कोई हमारी पालो। हाँ, तो तेरी बहू माँ चली जाती, लेकिन माँ बाप कोई नहीं बनता, आई समझ में। और तुमने पाल दिया तो एहसान कर दिया। अरे अपनी औलाद को नहीं पालते, तुम्हें देते नहीं है कमा के। वो भौंदुआ की तरह जो खड़ो है, क्या कह रही है, जवाब दे। बड़े भैया शांत ना रह सके तुम चुप रहो जी, तुम और बहुत बोलते बीच में। अच्छा सुन, अब मेरी बात सुन, जे तो गई टेन तो तेरी यार तो उतार दी बिल्कुल शर्म, जा तो जान दे। तुम लोगों ने बहुत लटक रही है एक एक हाथ की। हाँ हाँ ऐसे हमारे खानदान की बहू है ना, जीवन चला कर खानदान बहुत अच्छा है, बता रहे, समझे। आ गई है तू, आ गई है। मैं अपने भैया से कह रहा हूँ, जैसो लेगो, समझे, जैसो मेरे पास होगो, चाहे मेरे पास एक ईंट सही है आधी ईंट सही,
मैं अपने भैया के संग नाइंसाफी ना करूंगा, चाहे कछु होए। देख रहे तूने बोलूआ तो नाइंसाफी मैं होने भी नहीं दूंगी। अरे शांत है जा, अरे शांत है जा। देख हाँ पलावारो खेत है, बस तू ले लियो। नगर वाला हतका है, तेरी इच्छा है, चाहे वो 50 गज है, समझे, 13-12 गज है, ठीक है। मोकू तो कम दे दियो, ठीक है। समझे। हाँ। घर के बर्तन भाड़े जितने हैं, आधे हाँ। तू ले लियो। अरे सुनो ठीक जी, है भैया। तुम तो ठहरे गवार, ठीक है, पढ़ी लिखी हूँ मैं। हाँ, जब हमारा अरे भैया पढ़ी तो लिखी है तो गवान हमारे खाई सर पे जाओगे। चढ़ेगी तू, ना तो हमारा तुम सर मेरे पे सर पे चढ़ के टांग चढ़ाओ। लगना चाहेगी तू। सुनो। तू तो कहते नाक कटवा कर रख दी पूरे गांव में। तुम्हें पता है, हैं? एक चम्मच चाहिए मुझे। हाँ, सब ले जा तू। हाँ। हम नक कटे ना है। ए, राममती, हमारे ए, गांव में इतना इज्जत है। राममती। अजीब है तो तुम्हारी बिल्कुल इज्जत उतार के रख दी। अरे चुप। ए, दोनों चुप। हाँ, बता, बोलते रहते बीच मेरी में। बात सुनने बोलूआ। हाँ भैया। देख ये तेरी लड़ाई हाँ। और देख खामे हाँ दोनों में है जावेगी, तेरी भाभी वैसे समझे, सही बात है। यही दिन देखने को रहेगा ये देवर जी। समझे। हमने तो यही मारे पालो का सब कल को तू बीवी की मान के, और आज सब न्यारो बेटा तो जैसा चाहिए वैसा ले जा। माँ बाप से कोई अलग ना होता लड़ाई है। तो करे मत। हाँ, ना लगा रहा हूँ। और ना कोई खुश रह पाता है माँ बाप से अलग होके। ओए राममती, ओए चुप हो जा। अब चुप कर लो, इनकी बहुत जवान चल तू रही शांत ना है। रहेगी, ना जाकू ना शांत करेगो। अब शांत ना रहेगी, लपारी लपट चला रही है जीव है। हमारे घर की बहू के दिखते भाभी है, कब ते कैसा लेगी, हैगी 15 साल की भाभी को। हाँ भैया हैं? 15 साल रहेगी भाभी ने। ती भाभी ने आज तक चेहरा दिखाओ ना हैं? ये देख कल की आई भाई, हाँ लो, देख ले। अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं रखने हाँ, वाली। और उतरवा ले शर्म। हाँ। तू भैया की अब बिल्कुल शर्म ना कर रही है अरे क्या? वो सुनो, तुम्हारे घर की तरह नहीं हूँ, चूल्हे चौके करती रहूं मैं मॉडल जमाने की लड़की, पढ़ी लिखी, अच्छे सोसाइटी में रही हूँ मैं। ऐसे मॉडल जमाने में आग लग जाए जो बड़े छोटे की इज्जत ना करे। हाँ, हाँ, डूब सुनो। पड़े चुल्लू भर पानी में, शर्मदार तो तुरंत ही डूब के मर जाएगा। क्या ऐसे चलन देखते मरता है, मरने से बेहतर है। हाँ, चुप रोटी रहे। खाए ओए, मर ओए, जाए। सुन मेरी बात सुनो। हाँ भैया। बहुत से क्या या करते चुप हैं? कर ले, या की जीभ कतरी कतरी चल रही है। मेरे बता कितनी नाखंदी निकलेगी समझो। तो ना करके लाते हैं। शांत ए, चुप हो जा। तुम तो बड़ी अच्छी हो, भाई मैं तुम शांत तो है। बहुत अच्छी हो। देख लो जी। भाभी हैं? शांत है जा। अरे चुप है जानना, वही बड़ी अरे भाभी भाभी के चमचे बने फिर रहे हो तुम भी। तो कौन को चमचा बना फिरू, उनने मुझे बचपन से पालो है, इनने भैया भैया ने लठिया बहुत दे। पालो है। ओए चुपचानी है दोनों, ठीक है। ये और तू को- लड़कियां उन्हें दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। अरे तो को ना दिखा रहा, अपनी को दिखा रहा हूं, समझ गई। हाँ। वो तो मैं बताओ। अपने भैया से बात कर रहा हूँ, तो इतना कर रहा हूँ। तू शांत ना समझ रहेगी मेरी बात। बिल्कुल है क्या? ओए इतना सुन ले भौंदुआ, हाँ भैया। देख घूरो अच्छा जो मेरे इतनी साइड को हतका है, ये घेर माऊं, हाँ, हाँ, समझे। हाँ। जब घे जा और घूरो मेरे पास आएगो, वो अच्छा। पल्लंग हतका है जो प्लॉटे कोने पे, वो अच्छा। तेल ले है वो, सही है। ठीक है, देख लियो। हाँ, और घूरे में तू अगर तू लग रहा हो कि मेरे में 2 परात ज्यादा है तो 4 परात और भर लियो, समझे। ठीक है भैया, मैं देख लूंगा। और मैं भैंस भी बटेगी, भैंस भी बटेगी, ध्यान रखना तुम। अरे तेरी भैंसू बांट दूंगा, या भैया तो बात करन दे। शांत है जावेगी ना है परमेश्वरे। सुन मेरी बात, हाँ भैया। अब रही भैंस की बात, अच्छा सबरो बटगो, दल्लान वारो जो हिस्सा है तो का है, हम्बे हम्बे। हाँ। हाँ तू जैसे करे वैसे कर लियो, आधो बात तू ले लियो, और आधे में जे रोटी बनावेगी, आधे में तेरी बहू बना लेगी। ठीक है भैया। जैसे किक्कड़ खाए वैसे खा लियो, ठीक है भैया। समझ गो। आप लोग चूल्हे पे बनाओगे, मेरे जो दहेज में मिला ना अरे तू सामान, मैं तो गैस पे बनाती हूँ ना। अरे यार कुछ चुप कर ले, तू हंडा पे बनाइयो शांत ना या रहे तंदूर भैया। ले घर अरे, चलो में, बात करो तुम। समझ गो। हाँ भैया। हाँ, और ये भैंस हाँ जैसे तू के वैसे है जाओ। मैं बता- अब तुझे बता भैंस को आगो हिस्सा लेगो या पीछे को हिस्सा लेगो, हमें पीछे का हिस्सा चाहिए। चलो जो कह रही का पीछे को हिस्सा दे दो। हैं? हाँ। भैंस ले जियो। और रकम की बात तू कर रहा भैया, हाँ। रकम तो सब चलेगी तेरी शादी में, चली गई। समझ गो। हाँ रकम चली ना गई, दवा के पेटों में रखी है इनके। किनके? हाँ, खा गई सारी रकम को। सवरो रकम कमाई कौन सी, हाँ, जो कमाई माँ ने कौन दई, सी? जो हम पे पुरखों की जमीन जो हाथ का है, हाँ। वही में कमा खाए ना, रहे। शादी से पहले इन्होंने तो कुछ कमाया ही नहीं हाँ, था। तो कोई माले में ना, हाँ। जो चाहेगी तो 2 साल से शादी करके घर में आएगी। अरे सब तो ये माले में। तू शांत रहेगी ना। अरे ये डंडा वंडा मुझे मत दिखाओ जी, ये तुम्हें पागल बना रहे हैं, तुम बन रहे हो पागल। तब तो चुप ना रह सके, हमारे बड़े भैया खड़े हैं, भाभी खड़ी है हमारी, तो ओए, शांत ना सुन, रहेगी। ओए, मेरी बात सुन। हाँ भैया। जब बहू की गुलामी से, हाजी सुनते हो जी। हाँ, बताओ, हाजी, तुम बताओ। पीछे की भैंस मांग रही तो पीछे की दे दो मांग हाँ, रही। मुझे पीछे का हिस्सा चाहिए, भैंस का। साफ सीधी बात सुन लो। हाँ ले जाओ, भैंस जो भैंस को तुझे ऐसा चाहिए, ले जाओ तुम चाहिए, भैंस। ठीक है ठीक हमारे ठीक है। जेवर से बढ़कर कुछ ना हो, सब भी कहेंगे ना, अगर ये कहेंगे ना भाभी तू एक जोड़े में चली जा, तो हम एक तो हम जोड़े में चले चले जाएंगे। जाएंगे। अरे झूठी अरे ना हमदर्दी मत भैया, दिखाओ। ठीक है हम भैया, एक जोड़े में चले ऐसा जाएंगे। सुने। हाँ। और जो खेत होता है वो भैया देख, फसल साल पे हुई, आधी फसल मेड़ लगा ली भैया, हाँ। आधी तू कर लियो और आधी मैं कर लूंगा, ठीक है भैया। ठीक है। अब मेरी बात सुन रहे बोलूआ, हाँ भैया। बंटवारा है वो पूरो,
और है। रही खेत की बात, मैंने तो कह दी है हाँ। बाप को कोई आ जावे गांव को बड़ो बूढ़ो जब करवा लेंगे, लेकिन हाँ नाप के एक मेड़ में पड़ी है, आधी मेड़ भैया तू कर लियो और आधी मेड़ मैं कर लूंगा। सही है भैया, समझ गए भैया? सही है भैया। हाँ ओके। समझे? तेन तो भैया भैया का नाम की याद आ जाए तो एक टाइम का खाना हमारी तरफ भी भैया आ जाइयो। खा लेंगे, मैं नहीं बनाऊंगी। अरे तू शांत रहेगी ना है। ठीक है बेटा भूलुआ, हाँ। अब तू ले जा भैया और अपनी जिंदगी जी लियो। देख सुने जा रहा हूँ। देख हम दोनों में और हमसे ही कुछ कहीं सुनी हो तो हमें माफ अरे ना कर दो। भाभी जी, यारे देख मेरी बात सुन ले, ये तो तेरी बहू रही और देख तेरी भाभी के बालक हमारे बालक अगर तेरे यहाँ आ जाए तो प्यार करना चाहे तो भैया प्यार कर लियो, ठीक है बेटा, और जैसी तेरी मर्जी वैसा कर लियो। ना ना भैया, सही है भैया? बालक तो और बालक। कोई बुराई हो भैया, देख मोती दुश्मनी है तेरी या तेरी भाभी अपने की है। बच्चों को कंट्रोल में रखोगे तो क्यों आएंगे? ना रहेगी तू शांत। समझ रहे हो भैया? ज्यादा बोलंद है तो माले में औरतन की जीव है, कबू ना पकड़ी जाए। ना तुम्हारी की लेकिन तो कभी चलती हम नहीं है। दोनों भैया हैं, एक माँ के हैं। देख अपनी माँ को खून कबू अलग ना होगा, हम दोनों भैया एक माँ के ठीक है हैं, भैया। लेकिन हमारे घर में जो दोनों औरत है ना हाँ। वो अलग अलग माँ की हैं। अलग अलग माँ की। एक माँ को खून कबू अलग ना जावेगो ना और जो अलग अलग माँ को खून आवेगो तो भैया रे वो अलग होगा। उनमें झगड़ो होगो, जरूर होगा। वो कबू न मानेगो। सही सत्य समझे? वो कोई बाई चांस घर होता है जाके बहू बढ़िया निकल जाए। आप तेरी भाभी है, अब ऐसा है, इनके यहाँ ये प्रवचन सुनोगे या चलोगे भी? मेरा- अपना सामान नहीं छाटना। अरे मेरी चल बात सुन ले। ठीक है। 15 साल है कि तेरी भाभी को आए हुए क्या घर में, हाँ। समझ गो? 15 साल में तेने इतना बड़ा होगा तो इतने से इतना बड़ा कर दो। आज तक तेरी भाभी ने तो ते कछु कही, कछु नहीं। तेने जो मांगो बेटा रूखी सूखी हमने जैसी तो को ला के दई वो खवाई, माँ के बाद में तू को पालो ना पालो हमने, वो तो सभी करते लेकिन हैं। आज तेने अपनी बहू के चक्कर में आके अपने भैया ते तोल ली। ना भैया, समझ गो? हैं भैया ते तोल ली, अपनी भाभी ते तोल ली। भैया रे देख घर के दरवाजे तेरे बड़े भैया के कबू बंद ना है, लेकिन तेरी बहू को अभी जैसो आंसू मत मंजूर हो, टपकाओ। तेरी बहू को जैसो मंजूर है तू वैसो जब कर पेड़ ले। से टहनी ठीक टूटे है? तो दर्दी हो, इस दर्द का एहसास तू अब ना भैया कर रे, पाएगी, हाँ, तू इतना जा भैया याद अपनी रख ले। गले में हाँ। नहीं, तू भैया भैया गले में। देख हम दोनों कबू अलग ना होंगे, तू अपना ठीक। काम कर भैया ठीक है भैया। और हम अपना काम, ठीक है? बिल्कुल। और देख भैया जैसे तेरी बहू कहते हैं वैसे अपनी जिंदगी अपने अरे अब जाओ भी। अरे जा रहे जाओ भैया जाओ। भैया नमस्ते। नमस्ते, हाँ, चलो, राम कल ही राम राम भैया, राम तुम्हारी राम। नमस्ते, चलो चलो। चलो भैया रामवती। और सोनिया, हाँ मैं तुझसे कुछ बात करनी है। अरे मैं तुझसे कुछ बात करनी है, मेरी भी सुन ले। बोलो। तो दूध काट के लाई सुबह, हाँ। उसमें से आधा दूध मुझे दे दे। क्यों? बच्चे रो रहे हैं, जरूरत है मुझे। क्यों? मैं तुम्हें क्यों दूं उसमें से दूध? अरे ले, अरे? भैंस को चारा मैं खिला रही हूँ, चुगा मैं रही हूँ, सारे काम मैं कर रही हूँ, आधी भैंस तेरी, तो उसमें तो आधा दूध मेरा भी तो हुआ। तो तुम्हारा आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा तो मेरा है। अरे पीछे का हिस्सा जब तो तेरा है कि खिला तो मैं रही हूँ, मेरी वजह से तो दूध दे रही है वो। अरे तो एक बात बताओ, तुमने लिया ही आगे का हिस्सा चराने के लिए, मैं तो पीछे का हिस्सा लिया था जिससे दूध देगी वो मुझे। सोचो, दिमाग से सोचो, जो अरे एक बात बताएं, हमें तो तू माफ कर दे कतई, हम तो तेरे आगे हाथ जोड़े। हाँ। हम तेरे जैसा दिमाग चलाएंगे ना तो अपने बच्चे परिवार रिश्ते नाते ना निभा पाएंगे। हम तेरी तरह नखंदे ना बन सके जैसे तू बन गई है नखंदी। ठीक हाँ, है, समझ तो रही है कहने का ना? मतलब ये पीछे का हिस्सा वो मैंने बंटवारा जब हुआ था लिया था, पूछ लेना भाई साहब से, पूछ लेना और क्या, और उनसे पूछ लेना। अपने तो तू देवर दूध जी ना से। देगी? अरे दूध देने का मतलब ही नहीं उठता। अरे चल ठीक है, तू पी के और मोटी हो जा और बच्चों को मोटा कर दे, मैं बचे ना मेरे हिस्से का, मेरी बला से तो मेरे देवर जी को पिला दियो। हाँ, मुझे जरा सा भी दुख ना होगा, मेरे देवर को पिला दियो, एक ना 4 प्याले पिला दिए। ठीक समझ है। गई ना तू? हाँ, मैं तेरी तरह ना बन सकूं जैसे तू बन गई है। हाँ, मुझे रिश्ते निभाने आवे हैं। हाँ तो रिश्ते आई, निभाओ। हाँ तो निभा ही रही हूँ मैं। तो जाओ ना, यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरी टांग तोड़ दी। अरे 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 कहाँ है वो? अरे कहाँ है वो? देखिए तुम्हारी भाभी ने वो भैंस के मुंह पे लठिया लठिया बजा डाली और मैं दूध काटने गई तो मेरे पैर में मार दे उसने। अच्छा? सारा दूध फैल गया। भैंस ने लात मार दी? हैं? ना मैं क्या? मतलब भैंस ने लात मार दी? क्या कह रहे हो तुम? अरे मैं, तू समझ ना रही मेरी बात है का? बड़े अच्छा। देख ले, मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे ना ना ना, घर मत जावे, चलने अभी भाभी के पास ही चलो चलने। भाभी के पास चलो। चलो चलो भाभी के पास चलने, चलो चलो भाभी। अरे भैया। हाँ देवर जी। अरे भाभी राम राम। राम राम। भाभी ये बताओ, तुमने लटकाई को बजाओ भैंस में? एक बात बताओ देवर जी। ना ना सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना, भैया को बुलाओ, मैं भैया से बात करूंगा। अरे हाय देवर जी, तुम और ये सही बात है, तुम उनसे बात कितने करो। बदल गए। बदल नहीं गए, तुमने भैंस में मतलब ये मारी, उसके पैर में लगी बेचारी की। मैं अच्छा, आज ये बिचारी हो गई, ये भाभी माँ समान थी, इसकी इसकी कोई इज्जत ना रही। अरे भाभी आप हमेशा हमारे दिल में हैं, रहेंगी आगे भी। क्या कह रहे हो?
अरे हमारे दिन में रंगे भाई, भाभी तो भाभी रंगी, तुम्हारा लेकिन दिमाग तो ठीक है। अरे तब तू शांत नहीं रह पाएगी, फिर बोलने लगेगी। मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी यहाँ से भैया को बुलाओ, भैया को बुलाओ, भैया को बुलाओ। अजी सुनते हो जी? अरे क्या है वो, अब कैसे हल्ला काट रही है? अजी देवर जी आए। भैया राम राम। हाँ भैया बोलुआ, कैसे क्या परेशानी है, अब कैसे आओ? भैया हमारी भाभी ने है का है, हाँ लठिया चला दी भैंस पे। अच्छा बाने पैर मार दो जाके पैर में। देख भैया सुन मेरी बात सुन, भैंस पीछे को हिस्सा तेरा हो, आगे को हमारा। हाँ भैया। अब बामे हम लठिया मारे या गड़ासे चलाए या फावड़े चलाए, वो हमारी है, आगे को हिस्सा हमारा है। हाँ मैं समझ रहा हूँ आगे को हिस्सा तुम्हारा भैया, लेकिन ये बताओ कि अच्छे बगे लगी ना बेचारी के। अच्छा जाके लगिए, और बात है हमें क्या मतलब है, समझे? मैं हाँ बताऊं देव, क्या बात है, बात कैसे लड़ाई का बात बैठी? मैं बताऊं, मेरी तो कोई लड़ाई ना है जी। हाँ। सियाना कौआ गु खा के मेरे, कहावत तो सुनी होगी जी आपने। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैंने इसके साथ करा। अब मैं इसके पास गई, मैंने कहा तूने दूध काढ़ा, और मैंने कहा भैंस को चुगाती मैं हूँ तभी तो दूध दे रही है। अच्छा खिलाओ तू दूध लेवे गई वही बाल करने के लिए? हाँ मैंने कहा फिर? आधा दूध मुझे दे दे। हाँ। अरे पीछे की भैंस मेरी है, मैं क्यों दूंगी, तुम्हारी आगे की भैंस है, तुम्हारे सुन लो है, अब सुन ले, खिलाओगी सुन लो भैया। तुम तो चुगाओगी। और हेले सारे न्यारो बड़ो न्यारो एक बुकत्तो कि मैं तो चुगाऊंगी, तू तुम्हें चुगाने के लिए तो दी, दूध तो मैं खाऊंगी कोड़। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, मैं सियानी ना बन नहीं। मैंने कहा मैं अपने देवर जी पे लाख लुटाऊं, मैंने कहा मेरे देवर जी को तो 4 प्याले पिला दिए। क्या कह रही है भाभी, सुन रही है ना? अब मेरी बात सुनो जेठ जी, मैं जब इन्हें वो मत सुनावे, जे जाको जे बतावेगी, क्या कह रही है जाके सुन पहले तू, जाको जवाब दे। जब मैं बाल्टी लेके आने वाली थी, तुमने मुझे वहीं देख लिया और लाठी लेके घर में से निकली, तो और क्यों नहीं? मुझे देख के तुमने भैंस पे लाठी बजाई थी। हाँ तो मैंने मारी, मैं तो कह रही हूँ, मैं तेरी तरह झूठी मक्कार थोड़ी ना हूँ। तो मैं भी तुम्हारी तरह चालबाज धोखेबाज औरत नहीं हूँ। देख लो देवर जी, औरत बता रही है। चालवा धोखेबाज तेरी आंखों के सामने बता रही है, समझो? भैया सुनना हुआ तू हमारे देवर जी तुम तक बात पहुँचे, तुम्हारे पास जा, तुम मेरे पास चल कर और आओ। हेले। इसी वजह से मैंने भैंस पे लाठी मारी मैं तो थी कहीं ढीके कि टटुआ हाँ, मत होई नहीं आ रहा, मत होई नहीं आ रहा, समझे? इन लोग आने के चक्कर में समझ गो, आज देख ले जे ऐसा ही होगो, समझे? कहो दूध जे तू मारे हो कि वो मारे ही, समझे? सबन को हमारे बालक वैसी पसंद है। आई ना आई, सही बता बात दो है। तुम मुझे। अब तेरी अकल में आ गई, आ जाएगी ना आ जाएगी कब, ये बताए दे। तेरी अकल में आ जाएगी ना? हमारी दो भाभी हमारे भैया कितने बढ़िया हैं दोनों बेचारे। तो सभी सही है, मैं ही गलत हूँ। आप गलत तू कौन गलत कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? अरे बेटा घर में फूलवती मेरी बात अपने सुन, बन के चल के ए चले फूलवती हैं। मेरी बात सुन, देख घर में लड़ाई होकर है बेटा, देख मेरी बात सुन, देख मैं तेरे बड़े बड़े के नाते बता रहा हूँ, ठीक है? देख भोलुआ इतने दिन है गए हमें, देख तू जानते हो भैया जिन न्यारो फ्यारो सब चीज है गई, तेने कर न्यारो तेरे बहू के चक्कर में आके न्यारो करवाओ, हाँ। समझे? फूलवती बेटा तेरे न्यारो है कि अब भी कुछ बिगड़ा ना समझे? है। अब घर के कच्ची ज्यादा दरवाजे वो ना हमेशा मैं दो खुले हैं। महीना में देख रहा हूँ तू कैसे, मतलब हमारे घर के 4 टुकड़ा से है गई। हाँ। मुझे ना दिख रही मैं कितनी समझे? कमजोर हो गई, कितनी आदी हो गई हूँ तुम्हारे अब सदमे में। तेरे चक्कर में तेरी भाभी देख रहा दिनों रात जो देखा था उनके माने उनको रोटी दही हुई पानी दा हो ना हो तो वो, समझे? तो देख फूलवती अब वो कुछ ना बिगड़ो बेटा, देख अति भाभी जी इतनी बड़ी जीजी है, माँ के समान होता है, समझे? माफी मांग ली तो बढ़िया भैया भूलुआ, बाकी तेरे ऊपर है भैया रे। और तू बना के रहेगा मेरे संग तो भैया 4 आदमी नौकंगे कि भैया छोटा और बड़ा एक संग है, कोई नहीं तो हाथ भैया नहीं डाल सके जहाँ भैया भैया का सही बात है, सही बात। अब वो तेरी खोपड़िया में आ गई हो तो हमारी भाभी ने तो मिल जा। अरे तो मैं एक बात बताओ दीदी, आप भी मुझे ऐसे चिल्लाती रहती थी। तेरी लपड़ लपड़ जीव चलता ना है, जे कर लेता सब रहो। ये डांट रहे मेरे को। ओए चुप हो जा, अब डांटो ना। हाँ ना भैया ना शांत फूलवती हो। दे बेटा, अब मिल ले। तेरे मन में होए तो संग रहे तो अपनी जीते माफी मांग ले, हाँ मैं संग रहूंगी समझे? जी, माफी मांग ले, संग रहूंगी। हाँ समझे? हाँ हाँ। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर मैं ऐसे बात मत करे, तू तो गले लग जा, मेरी छोटी बहन के बराबर है तू तो। अरे सुन ले, ऐसी बात भैया भैया वो माफ करिए भैया, वो तो कोई गलती है नहीं हो। आज के बाद मैं तो झाड़ू बन के बेटा रे मजबूत बने, देख मैं तो बता बिखर के रहा ना हूँ, बने। मेरा भैया है जो जमानो बड़ा जालिम है मेरे भैया। सही बात है। दो भैया जहाँ झाड़ू अलग भाई ना, हाँ। तो 4 ऐसे चीटा आ 4 जाएंगे लोग मुंह फाड़ लेते हैं सब मार कि अब भी इन पे हाथ डाले हम, समझे? अब इनकी दुखती नस पे हाथ रखे। तेरी भाभी बेटा फायदा सही कह रही है, उठाते हैं जावे तो लोग क्या बाद। हुआ? हाँ समझ लो? और देख आज तू आयो, अब सुबह को भूलो अगर शाम को घर पे आ जाए तो बाबू भूलो ना खेत, ठीक है बेटा? क्षमा करो देख, भैया। तुम्हें हाँ, देवर मैं- न समझो औलाद समझा? समझाए। चल भैया आया तू,
हम दोनों भैया एक है गए, हाँ। समझे? जेठ जी मुझे भी माफ कर दो, मैंने गलती करी। अरे क्या कोई बात करूं? ना बेटा, फूलवती ऐसा हो तो है, दिमाग बुद्धि फिट जाते, हाँ, समझे? कोई ना ना, हाँ, समझे। अब जे के घर में या में एक काम करे, सुन राममती, हाँ। देख थोड़ा काम तू करेगी, थोड़ा काम करेगी फूलवती। भैया, ना, सुन लीजिए राममती। सारा काम मैं कर लिया हाँ। करूंगी, दीदी खेत का कर लेंगी, घर का मैं कर लिया करूंगी। हाँ, चाहे घर को करो चाहे खेत को खेत करो। को राममती सुन रही है फूलवती की? हाँ जी, हाँ। हाँ, आगे थे कबो लड़ाई ना होनी चाहिए। हेलो गाइस, आपको हमारा नाटक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और घर परिवार अपना कभी ना बिगाड़ें, हमारी आपसे यही अनुमति है और हमारे नाटक का यही पात्रता बताने का। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी सोनिया चौधरी और ये हमारी टीम है खूबसूरत सी। तो हमें ये बताइए कि हमारा नाटक कैसा लगा। हमारे नाटक का उद्देश्य ये है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, कि एक परिवार एक मजबूत होता है और कभी उस मजबूत डोरी को ना तोड़ सके कभी भी कोई भी, क्योंकि लोग अक्सर देखा होगा तुमने कि फ़ायदा उठा लेते हैं। तो बस हमारी वीडियोस अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ना भूलें। हाँ भैया, गांव के सही भैया को मेरा राम राम और शहर वाले को राम राम। भैया हमारी यह वीडियो बनाने को एक मकसद हो कि हमारे घर में जो 2 भैया हों या 4 भैया हों, कभी भी अपनी पत्नी के चक्कर में आके भैया भैया में ना बिगाड़े भैया, समझे? माँ को खून एक होते है, 4 भैया हों माँ की या 5 हों, वो सब एक होते हैं और घरवारी होते हैं भैया अलग अलग खूनन की। तो कुल मिला के भैया सब अपने भैया की सुनो, घरवारी कोई मत सुनो। जय माता दी।